Good morning to all dear students. Today is 15th August. So happy Independence Day to all of you. Today we are going to study about EVS chapter 9, that is changing families. Human beings are social animals. मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है. They live in a family and in a society. मनुष्य को जो है अपने परिवार के साथ और सोसाइटी के साथ रहना पड़ता है. They follow the rules of family and of society to live peacefully. शांतिपूर्वक ढंग से जीने के लिए उन्हें समाज और परिवार के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है. When family conditions do not change, life goes on smoothly. But when there is any change, it takes time to accept. जब तक कि परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आता तब तक जो है जिंदगी अच्छे से निकलती है. पर जैसे ही उसमें कोई चेंज बदलाव आता है तो उसमें ढलने के लिए जो है इंसान को थोड़ा वक्त लगता है. ये इसका हिंदी में मतलब है. ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन. सभी फैमिलीज जो है किसी न किसी तरह उनमें चेंज आता है. उसके कई कारण हो सकते हैं. अब इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम. इन निमीज फैमिली हर बेबी सिस्टर हैज कम. अब चैप्टर में जो है कोई निमी है लड़की, तो उसके बेबी सिस्टर उसकी सिस्टर का जन्म हुआ है. दे ऑल आर एक्साइटेड टू सी द चाइल्ड. वह सभी जो है उसके परिवार जन सभी जो है बच्चे को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है. एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित. बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी सिस्टर ऑफ निमी देयर वर 5 मेंबर्स. अब जो उसकी सिस्टर पैदा हुई तो उससे पहले जो है निमी की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे उसके फैमिली में. कौन कौन थे? हर ग्रैंड मदर दादी, हर फादर निमी के पापा, हर मदर उनकी मम्मी जी, हर अंकल उनके चाचू, एंड हर सेल्फ और निमी खुद. नाउ ऑल विल शो देयर कंसर्न टू द न्यू चाइल्ड. अब देखो कैसा होता है जब नए बच्चे का जन्म होता है तो सभी जो है उसी की तरफ सभी का ध्यान होता है, फैमिली मेंबर्स का. निमी विल फील अ लिटिल बिट नेग्लेक्टेड. अब जो है निमी की तरफ से उनके परिवारजनों का जो है ध्यान जो है थोड़ा हट जाएगा, उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा. दिस शुड नॉट अकर बिकॉज निमी नोज एवरीथिंग नॉट द यंग चाइल्ड. ऐसा होना नहीं चाहिए फैमिली में, क्योंकि जो नया बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ है उसको नहीं पता, लेकिन निमी सब कुछ जानती है. वो बड़ी है उससे, वो जानती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ निमी will try to spend most of her time playing with her younger sister. अब जो है निमी अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारेगी? अपनी यंगर सिस्टर के साथ खेलते हुए, उसके साथ खेलते हुए, उसको खिलाते हुए. हर मदर विल ऑल्सो बी बिजी विद न्यू चाइल्ड. उसकी निमी की मम्मी जो है वो भी बिजी हो जाएंगे अपनी जो उन्होंने नई बच्ची को जन्म दिया है. शी हैज़ टू फीड हर, बाथ हर, चेंज हर डाइपर एंड सो ऑन. तो उनके पास क्या क्या काम रह गए? बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, उनको नहाना भी होता है बच्चे को, उनके डाइपर भी चेंज करना पड़ेगा, और भी कई तरह के काम होते हैं. तो ये काम जो है निमी की मम्मी को करना पड़ेगा. When the mother is doing household work, जब
मम्मा जो है निमी की घर का काम कर रहे हो तो सम अदर एल्स फ्रॉम द फैमिली विल लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो कोई और होगा परिवार के अन्य सदस्यों में से जो बच्चे का ध्यान रखेगा। और दे विल हैव टू हेल्प निमीज मदर इन हाउस होल्ड वर्क, या तो उन्हें बच्चे को देखना पड़ेगा या तो फिर निम्मी की मम्मा की हेल्प करनी होगी हाउस होल्ड वर्क में, घर के काम में। तो ये हमने एक पॉइंट इसका कर लिया है, तो कल आगे का पॉइंट करेंगे। थैंक यू।